आंखों में चमक, गालों पर लाली और चेहरे पर मासूमियत। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि यही मासूम चेहरा कुछ ही दिनों में एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री बन जाएगा? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी, सपने देखती थी और उन सपनों को सच करने की कोशिश कर रही थी। उसका नाम था शीला। लेकिन 29 मार्च की वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। वो घर से निकली लेकिन वापस कभी नहीं लौटी। परिवार वालों ने ढूंढा, गांव छान मारा, रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन कोई सुराग नहीं। और फिर 3 दिन बाद जो मिला उसने सबको हिलाकर रख दिया। गन्ने के खेत में एक लाश, हाथ बंधे हुए, पैर बंधे हुए और गले पर गहरा कट। ये कोई साधारण मौत नहीं थी, ये एक प्लान्ड मर्डर था। लेकिन सवाल ये है, आखिर शीला के साथ ऐसा किसने किया और क्यों किया? इस खौफनाक कहानी का सच जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप ऐसे ही सच्ची क्राइम स्टोरी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शीला एक साधारण परिवार की लड़की थी। पिता ई रिक्शा चलाते थे, मां हाउसवाइफ थी। लेकिन शीला के सपने बड़े थे। वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी, भोजपुरी गानों पर वीडियो डालती थी। फॉलोअर्स ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसका जुनून बड़ा था। और इसी सोशल मीडिया ने उसे मिलवाया एक लड़के से। नाम अरुण कुमार, बिहार के रोहतास का रहने वाला। वो भी रील्स बनाता था। धीरे धीरे लाइक, कमेंट, चैट, कॉल और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। अरुण बार बार गोंडा आने लगा। दोनों मिलते, घूमते, रील्स बनाते, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन हर कहानी में एक डार्क साइड होता है, और यहां भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। अरुण ने जो पुलिस को बताया वो इस कहानी को और भी खतरनाक बना देता है। उसका कहना था, शीला बार बार पैसे मांगती थी, छोटी छोटी बातों पर पैसे, गिफ्ट्स, ट्रांसफर। धीरे धीरे ये प्यार एक लेन देन का रिश्ता बन गया। अरुण ने कहा, मैं 4 साल में करीब 1.5 लाख रुपए दे चुका था। इतना ही नहीं, उसने अपनी मोबाइल रिपेयर की दुकान तक बेच दी, परिवार से झूठ बोला, सब कुछ सिर्फ शीला के लिए किया। लेकिन फिर एक दिन उसे शक हुआ, क्या शीला किसी और से भी बात कर रही है? और यही शक इस कहानी का शक एक ऐसा जहर होता है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। अरुण के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। पहले तो उसे लगा कि सब ठीक है, लेकिन फिर उसे महसूस होने लगा कि शीला अब पहले जैसी बात नहीं करती। कॉल कम करने लगी थी, मैसेज का रिप्लाई लेट आने लगा था। इन छोटी छोटी बातों ने उसके दिमाग में शक का बीज बो दिया, और यह शक धीरे धीरे बढ़ता गया। अब उसे हर चीज में धोखा नजर आने लगा। क्या वो किसी और से बात कर रही है? क्या मैं सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल हो रहा हूं? वो रातों को सो नहीं पाता था, बार बार मोबाइल चेक करता था। और एक दिन उसने अपने दिमाग में एक खतरनाक फैसला ले लिया, अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। यहीं से एक प्यार भरी कहानी खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। 29 मार्च। अरुण ने सब कुछ पहले से प्लान कर लिया था। वो रोहतास से गोंडा पहुंचता है, बिना किसी को बताए। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, आज सब खत्म कर दूंगा। उसने शीला को कॉल किया, चलो मिलते हैं, रील बनाते हैं। शीला, जो पहले से उस पर भरोसा करती थी, बिना कुछ सोचे मान गई। दोनों मिलने के लिए निकल पड़े। अरुण उसे एक सुनसान जगह पर ले गया, गन्ने का खेत, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था, न कोई आवाज, न कोई गवाह। शीला को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात बनने वाली है। और अब अरुण अपने प्लान को अंजाम देने वाला था। खेत के अंदर पहुंचने के बाद अरुण ने पहले माहौल सामान्य रखा, बात की, हंसी मजाक किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसने कहा, चलो एक अच्छी रील बनाते हैं। शीला तैयार हो गई, लेकिन अचानक अरुण ने पीछे से उसके हाथ पकड़ लिए। पहले तो शीला को लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसने रस्सी निकाल ली और उसके हाथ बांध दिए। अब शीला घबरा गई। वो चिल्लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस सुनसान खेत में उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। अरुण ने उसके पैर भी बांध दिए और फिर जेब से चाकू निकाला। कुछ सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिली और फिर एक तेज वार गले पर, और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। हत्या करने के बाद कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ा रहा,
जैसे उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, सिर्फ गन्ने के खेत और एक लाश। अरुण ने जल्दी जल्दी चाकू छुपाया, आसपास देखा और फिर वो वहां से भाग गया। पीछे छूट गई एक अधूरी जिंदगी, एक टूटा हुआ परिवार। 3 दिन तक वो लाश वहीं पड़ी रही, धीरे धीरे सड़ने लगी और फिर उसकी बदबू ने इस खौफनाक राज को बाहर ला दिया। 2 अप्रैल, गांव के कुछ लोग खेत की तरफ गए। उन्हें अजीब सी बदबू महसूस हुई। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। एक लड़की की लाश, हाथ पैर बंधे हुए, गले पर गहरा कट। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, इलाके को घेरा गया, जांच शुरू हुई। कुछ ही देर में परिवार वालों को बुलाया गया और जैसे ही पिता ने लाश देखी वो वहीं टूट गए। ये मेरी बेटी है। पूरा माहौल गम और दर्द से भर गया। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि कातिल कौन है। कातिल कौन है, यही सवाल अब पूरे गांव में गूंज रहा था। पुलिस ने तुरंत जांच तेज की। सबसे पहले परिवार से पूछताछ शुरू हुई। पिता ने रोते हुए बताया, वो सुबह घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं आई। मां बेसुध थी, कुछ बोलने की हालत में नहीं। पुलिस ने लड़की का मोबाइल खंगाला, आखिरी कॉल, आखिरी चैट, सब कुछ चेक किया गया और तभी एक नाम बार बार सामने आने लगा, रवि। पुलिस ने तुरंत रवि को ढूंढना शुरू किया, लेकिन रवि गांव में नहीं था, वो गायब था। अब शक और गहरा हो गया। गांव वालों ने बताया, दोनों के बीच पहले रिश्ता था, लेकिन कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। पुलिस को अब एक दिशा मिल चुकी थी, प्रेम, झगड़ा और फिर हत्या। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। मौत से पहले लड़की को बेहोश किया गया था, यानी ये प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर था। अब पुलिस के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, क्या रवि अकेला था या कोई और भी शामिल है। और तभी एक गवाह सामने आया, जिसने पूरी कहानी को और ज्यादा खौफनाक बना दिया। गवाह ने बताया, मैंने उस रात खेत के पास एक बाइक देखी थी। बाइक पर 2 लोग थे और एक लड़की भी। पुलिस तुरंत अलर्ट हो गई। अब मामला बदल चुका था। ये अकेले का काम नहीं था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले और फिर एक फुटेज मिला जिसमें साफ दिख रहा था रवि और उसका एक दोस्त लड़की के साथ जा रहे थे। अब दोनों आरोपी थे। पुलिस ने दबिश दी। 24 घंटे के अंदर रवि को पकड़ लिया गया। लेकिन पूछताछ में जो सच सामने आया वो और भी डरावना था। रवि ने कबूल किया, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन वो मुझे छोड़ना चाहती थी। गुस्से में आकर मैंने ये सब कर दिया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। रवि ने बताया, मैं अकेला नहीं था, मेरे दोस्त ने भी साथ दिया। यानी ये एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया और इस तरह एक प्यार की कहानी खौफनाक हत्या में बदल गई। गांव आज भी उस दिन को याद करता है, जहां भरोसा टूटा, प्यार हारा और इंसानियत मर गई।